हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज पूरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सब पॉइंट्स जो है ये एक बुक में क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन था, जिसे मैं पॉइंट वाइज लिख कर आपको समझाती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में लिख रही हूँ और लिखा है मैंने और समझा रही हूँ। ठीक है, देखते हैं। और ये पूरा एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही एक एक लाइन है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्वेश्चन है वो सब मैंने लिखा है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड और मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये प्रोटीन है, पी है, प्रोटीन एंड फैट्स मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड का। दूसरा देखते हैं, द फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज, वाटर का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में? टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना, एंड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना और बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना। ठीक है, ये दो फंक्शन होता है वाटर का मेनली। डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स के द्वारा डाइजेशन होता है। मैकेनिकल मेथड्स यानी कि चीविंग होता है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड होता है, माउथ में होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, ये सब जो भी प्रोसेस है ये मैकेनिकल है। एंड बायोकेमिकल मेथड्स यानी कि एंजाइम का जो रिएक्शन होता है फूड पर, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है एंजाइम के हेल्प से, बायोकेमिकल मेथड है। ठीक है, द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन मसल्स होता है? टंग, स्केलेटल मसल्स होता है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होता है टंग, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यानी कि माउथ के फ्लोर से अटैच्ड होता है बाय द फ्रेनलम, टंग जो होता है वो नीचे साइड में फ्रेनलम से अटैच्ड होता है। ठीक है, फ्रेनलम से अटैच्ड होता है टंग। ठीक है, और टंग में कितना टाइप का वो होता है? पैपिला होता है। पैपिला जो होता है रेज्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 4 टाइप का होता है, फोलिएट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड सर्कमवाइलेट। सर्कमवाइलेट जो वो पैपिला होता है उसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड होता है। ठीक है, और ये देखते हैं, स्टमक जो है जे शेप्ड का है, ड्यूडेनम सी शेप्ड का है, विलाई फिंगर लाइक विलाई होता है, विलाई फंक्शन यूनिट है एब्जॉर्प्शन का, रूगी इरेगुलर होता है, रूगी जो है स्टमक में होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, इरेगुलर होता है रूगी। दी नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर projection which is a vestigial organ and arise from cecum is called vermiform appendix. ठीक है, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है और सीकम से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम सीकम। सीकम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। या फिर ये भी क्वेश्चन आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका पार्ट है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस जो है वो फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करने से प्रिवेंट करता है। एक, ठीक है, इपीग्लॉटिस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड को एंटर करने से प्रिवेंट करता है। एमिलोब्लास्ट सिक्रेट इनेमल ऑफ टूथ, टूथ का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है या फिर बॉडी का? इनेमल है। ठीक है, और इनेमल को कौन सिक्रेट करता है? एमिलोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट सिक्रेट करता है। आगे देखते हैं क्या दिया है। हाँ, टीथ के बारे में कुछ बता देते हैं। टीथ डाइफायोडोंट होते हैं यानी कि 2 बार आते हैं, लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। फिर हेट्रोडोंट होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इंसीजस, कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स। ठीक है, कुछ मोनोफायोडोंट भी होते हैं, जैसे कि थर्ड मोलर्स जो हैं वो मोनोफायोडोंट हैं, थर्ड मोलर एंड प्रीमोलर्स। थर्ड मोलर्स जो हैं उनको विजडम टूथ भी कहा जाता है। और टीथ का एक और टर्म दिया जाता है थीकोडोंट, यानी कि जॉ सॉकेट में इम्बेडेड होता है, इसलिए थीकोडोंट कहा जाता है। ठीक है, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लेडर इज सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लेडर से जो डक्ट निकलता है वो सिस्टिक डक्ट होता है। लीवर से जो निकलता है वो कॉमन बाइल डक्ट होता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर पैंक्रियाज में जाता है और पैंक्रियाज से अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। और हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है यानी कि पैंक्रियाज में एक वॉल्व लगा रहता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। ठीक है, मस्कुलर वॉल्व है जो उसके
ओपनिंग को रेगुलेट करता है, हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट के ओपनिंग को रेगुलेट करता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। आगे देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, कोलेस्ट्रॉल लीवर में सिंथेसाइज्ड होता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मैन बट एब्सेंट इन फ्रॉग में एब्सेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो फ्रॉग में एब्सेंट होता है, मैन में प्रेजेंट होता है। फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ लीवर आर कुफर सेल्स, ये कुछ नहीं है, कुफर सेल्स है, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वायरसेस को जो इनगल्फ कर ले, ठीक है, निगल ले, उसको मार डाले, कुफर सेल्स होता है लीवर में, ठीक है, उसलिए होता है। बोलस पासेज डाउन, बोलस क्या होता है, जब फूड हमारे माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और बॉल लाइक स्ट्रक्चर एक सूटेबल स्ट्रक्चर बनाता है जो ईजिली पास डाउन हो सके, ठीक है, जो ईजिली पास हो सके इसोफेगस में, वो बोलस कहा जाता है, ठीक है, बोलस कहा जाता है उस टाइम फूड को। एंड स्टमक में फूड को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है, जब गैस्ट्रिक सिक्रेशन के साथ मिक्स हो जाता है तब, ठीक है। यहाँ पर बोलस कहा जाता है माउथ में, तो बोलस पास डाउन होता है थ्रू दी इसोफेगस, ये एस लिखा है मैंने, इसोफेगस बाई सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मस्कुलर कंट्रैक्शन, पेरिस्टालसिस वेव्स के थ्रू बोलस जो है वो पास होता रहता है इसोफेगस में, ठीक है। इसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, बस म्यूकस सिक्रेटिंग, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है, बस म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है, ओके। उसके बाद आते हैं स्टमक में, स्टमक स्टोर करता है फूड को 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर किया रहता है। फिर पीएच भी इंपॉर्टेंट, पीएच देखते हैं, माउथ में कितना पीएच होता है 6.8, न्यूट्रल के पास होता है, ठीक है, न्यूट्रल ही होता है। स्टमक में 1.8 एसिडिक होता है, इंटेस्टाइन में 7.8 होता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन का पीएच एल्कलाइन कौन बनाता है, तो पैंक्रियाज का सिक्रेशन बाइकार्बोनेट, ठीक है, म्यूकस का सिक्रेशन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद बर्नस ग्लैंड सब म्यूकोसल ग्लैंड है, ठीक है, वो म्यूकोसा सिक्रेट करता है, वो भी जो एंजाइम है इंटेस्टाइन है उसको एल्कलाइन मोड बनाता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट पैंक्रियाज से आता है, म्यूकस आता है, ये सब मिलके इंटेस्टाइन को एल्कलाइन मोड प्रोवाइड करता है उसके एंजाइम को, ठीक है। वाटर इज लार्जली एब्जॉर्ब इन कॉलन रीजन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में लार्जली वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ, फंक्शन नहीं है फंक्शनल होगा, मैंने गलत लिखा है, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन आर विलाई, विलाई फिंगर लाइक है, उसके ऊपर माइक्रो विलाई होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी, और ये विलाई कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन जो होता है उसके बीच बीच में विलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी एंड क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन जो होता है वो इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है, ओके, इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है, इंटेस्टाइन का एंजाइम सिक्रेट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फैट्स एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर इन लैक्टियल, लैक्टियल क्या है, लिम्फ वेसल्स है, इसमें फैट एब्जॉर्ब होता है, जो लिम्फ वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है उसको लैक्टियल कहा जाता है, और उसमें फैट एब्जॉर्ब होता है। फैट लैक्टियल में क्यों एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है वो ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाता है, इसलिए पहले लैक्टियल्स में जाता है, लिम्फ वेसल्स में जाता है, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स में जाता है, लिम्फ वेसल्स हार्ट तक जाता है, फिर उसके बाद ब्लड में उसका मिक्स हो जाता है, ठीक है। मैरास्मस एक डिजीज है कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिशियंसी से होता है मैरास्मस, ठीक है। ये सब हमने देखा, और भी आपको जो भी ज़रूरत हो कमेंट में बताइए, ठीक है। थैंक यू।